हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2019 में जो परीक्षा होने वाली है उसके मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ध्यान देना सभी, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2018 किसने जीता है। देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा। आप लोग मन में आंसर सोच सकते हो या फिर कमेंट करके भी बता सकते हो, और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा PV सिंधु, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कप्तान विराट कोहली सबसे तेज 25 टेस्ट शतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर हो गए हैं। ऐसा प्रथम क्रिकेटर कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली सबसे तेज 25 टेस्ट शतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर हो गए हैं। ऐसा प्रथम क्रिकेटर कौन है। तो ध्यान देना, ऐसा प्रथम क्रिकेटर हैं सर डॉन ब्रैडमैन, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। सभी को याद रखना है, इससे पहले ब्रैडमैन ने यह कारनामा किया था। आगे देखिए, किस राज्य के सुलवादी गांव स्थित किच्छुगट्टी मरम्मा मंदिर में 14 दिसंबर 2018 को प्रसादम खाने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। किस राज्य के सुलवादी गांव स्थित किच्छुगट्टी मरम्मा मंदिर में 14 दिसंबर 2018 को प्रसाद खाने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कर्नाटक। सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो द्वारा इस प्रोब की 1000वीं मोटर कास्टिंग पूरी की गई। इस प्रोब क्या है। सभी ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल ए बताने वाले, ए बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि ठोस प्रणोदक बूस्टर प्लांट, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। हाल ही में इसरो द्वारा इस प्रोब की 1000वीं मोटर कास्टिंग पूरी की गई। इस प्रोब क्या है, तो याद रखना ठोस प्रणोदक बूस्टर प्लांट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। देखिए, इसके बारे में आपको बता देते हैं, इस प्रोब से क्या तात्पर्य है। याद रखना सॉलिड प्रोपेलेंट स्पेस बूस्टर प्लांट। इसे 1977 में श्रीहरिकोटा में प्रारंभ किया गया था। याद रखना सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किन 2 देशों के बीच गोवा में कोंकण 18 नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। ध्यान देना, किन दो देशों के बीच गोवा में कोंकण 18 नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। तो याद रखना, कोंकण 18 नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन जो है ये भारत और यूके के बीच हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारत और यूके आपको याद रखना है। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा भाषा संगम आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भारतीय भाषाओं से स्कूली बच्चों का परिचय कराना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भाषा संगम आरंभ किया गया। इसका क्या उद्देश्य है, तो याद रखना 22 भारतीय भाषाओं से स्कूली बच्चों का परिचय कराना। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं ना, उनसे स्कूली बच्चों का परिचय कराना, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना डॉन बास, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डॉन बास। देखिए, डॉन बास फिल्म यूक्रेन की है और इसके निर्देशक कौन है। तो याद रखना सर्जेई लेजनित्सा, याद रखना। पुरस्कार स्वरूप इस फिल्म को 40 लाख रुपए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ध्यान देना सभी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है AM नायक जी को, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, AM नायक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद सक्सेना हाल ही में किस पद पर नियुक्त हुए हैं। अरविंद सक्सेना हाल ही में किस पद पर नियुक्त हुए हैं। ध्यान देना सभी, UPSC के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अरविंद सक्सेना UPSC के अध्यक्ष है वर्तमान में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैत्री दिवस बहुसांस्कृतिक सामाजिक उत्सव का आयोजन हुआ।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैत्री दिवस बहुसांस्कृतिक सामाजिक उत्सव का आयोजन हुआ? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, एनपीसीसी को हाल ही में मिनीरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। यह कंपनी किस मंत्रालय के अधीन है? ध्यान देना सभी, एनपीसीसी को हाल ही में मिनीरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। यह कंपनी जल संसाधन मंत्रालय के अधीन है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आएगा, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है जो हाल ही में खबरों में थी? घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है जो हाल ही में खबरों में थी? ध्यान देना सभी, बिहार में। कहाँ? बिहार। याद रखना है आपको, घोड़ा कटोरा झील ये बिहार में है जो अभी हाल ही में खबरों में थी। इसके बारे में बता देते हैं, ध्यान देना, राजगीर में स्थित है। राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में भगवान बुद्ध का दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 25 नवंबर 2018 को इस मूर्ति का अनावरण किया है। याद रखना सभी। आगे देखिए, राष्ट्रीय दूध दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ध्यान देना सभी, राष्ट्रीय दूध दिवस जो है ना वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 जनवरी को। तो सभी याद रखना 11 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? तो ध्यान देना, मेंडल ने गार्डन पी यानी मटर के पौधे पर सबसे पहले अपना प्रयोग किया था। मेंडल, याद रखना, जिनको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ध्यान देना सभी, प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आएगा, सभी को याद रखना है उदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा? क्वेश्चन बोलता है वायुदाब मापी की रीडिंग अगर अचानक गिर जाती है तो वह कैसा मौसम होने का संकेत देता है? तो ध्यान देना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी तूफानी होगा। याद रखना, अगर वायुमंडल दाब की रीडिंग अचानक गिर जाती है यानी बैरोमीटर अगर अचानक एकाएक गिर जाता है तो वह यह इस बात का संकेत देता है कि अत्यधिक तूफानी होगा, तेज आंधी बरसात आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आगे देखिए, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो याद रखना प्लूटोनियम का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा, प्लूटोनियम। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए सभी, CAD का तात्पर्य क्या है? तो ध्यान देना, CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी फिल्म पर किस धातु के ब्रोमाइड की पतली परत होती है? ध्यान देना सभी, फोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड, किसकी? सिल्वर धातु के ब्रोमाइड की पतली परत होती है। सिल्वर यानी चांदी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ध्यान देना, WBC का यानी सफेद रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग होता है उसको क्या कहते हैं? बताना इनमें से कौन सा रोग है जो कुत्ते के काटने से होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सभी साथी कमेंट कर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा रोग है? इनमें से कौन सा रोग है ये आप कमेंट करिए फटाफट, सभी कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन उत्पन्न होता है कहाँ से? तो ध्यान देना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन जो है वो फलों से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन अणु की आवृत्ति कैसी होती है? मीथेन अणु की आकृति होगा, यहाँ आकृति पढ़ना आप, आकृति है ना, आकृति। तो ध्यान देना, मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फल की, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो आपको याद रखना है सी चंद्रशेखर के नाम पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सी चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है?
तो ध्यान देना सभी साथी, श्री अरबिंदो आश्रम जो है ये पांडिचेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो ध्यान देना, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण होता है स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां और 4 कोष्ठीय हृदय, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो ध्यान देना सभी साथी, मलेरिया नामक रोग जो है वो मादा एनाफिलीज है ना, एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटीकल्चर जाना जाता है किसके लिए? तो ध्यान देना, बीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो ध्यान देना, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने, वाटरमैन पढ़ना, वाटरमैन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा, वाटरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो ध्यान देना, ऊंट का जो कुबड़ होता है ना वो किसका बना होता है? तो याद रखना, बसामय उत्तक का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो ध्यान देना सभी साथी, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण किया था नेकचंद ने, याद रखना, नेकचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो ध्यान देना प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ICICI बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई याद रखना 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इनमें से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो याद रखना, मेगास्थनीज ने, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो याद रखना, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग, जिसको सिल्क मार्ग भी बोलते हैं, को किसने आरंभ कराया था? तो याद रखना, कुषाण शासक कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, ध्यान देना, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? तो प्यारे साथियों ध्यान देना, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है थॉमस कप। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। तो साथियों 40 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट करके बताना, और इसका पार्ट 2 कल आपको मिल जाएगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कल अपलोड कर देंगे। सभी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। आपका क्या स्कोर रहा है ये भी कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।